Press the bell icon on the YouTube app. जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों 1 to 5 के रिगार्डिंग में जो है एक ऑफिशियल नोटिस जो है जारी किया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा होंगे। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं bpsc.big.nic.in पर, और यहाँ पर आप देखेंगे 15 तारीख के डेट में, यानी अभी अभी जो है बीपीएससी के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। पूरा अपडेट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर फॉर क्लास 1 to 5 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, डिटेल रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट 27/2023। ठीक है, मतलब उसका पूरा डिटेल निकाला गया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 to 5 का जो सीट है वो बाद में जोड़ा गया है, 10 तारीख को जोड़ा गया है। तो इसका जो है क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कौन कौन ये आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन का हम लोग डिटेल जानने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो है आपका अभी अभी जो है बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए डेट भी आपको जो है दिखा देता हूँ। सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो अभी अभी का डेट जो है डाला गया है, मतलब आज का डेट जो है डाला गया है। पूरा सिलेबस दिया गया है, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, किस स्तर पर प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन शामिल हो सकते हैं 1 to 5 के लिए, पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्लास 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9431 पद, जैसा कि आप लोग को पता है कि 9431 पद जो है, जो फर्स्ट फेज में इससे पहले इसे जो है इंक्लूड किया गया है। अगर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताऊं तो 1,70,000 में जो है 1,22,000 सीटों का जो है फर्स्ट फेज में जो है दिया गया था, यानी 7th फेज में जो है रिजल्ट दिया गया था। लेकिन जो है वो 95,000 ही ज्वाइनिंग किए थे, और जो रह गए हैं, जैसा कि अभी हर एक जिला का जो है आवंटन लिस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी जो है जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो जैसे कि विकलांग के लिए जो है जनरल वाले सीट था, वो जो है अब हटा दिया गया है, यानी सभी कोई इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हो या बिहार के बाहर से हो। तो यहाँ पर देख लीजिए उसका जो है अहार्ता क्या होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, ये दिया गया है। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, तब आप 1 to भर सकते हैं, मतलब अदर स्टेट को भी मौका दिया गया है। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, ठीक है, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी शिक्षक पात्रता होता है, जैसे 1 to 5 का है तो इसमें पेपर 1 आपका पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए सीटेड पेपर 1 या बीटेड 1 पेपर है, तो आप इसमें भर सकते हैं। अपियरिंग का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे लिखा है कि परंतु वर्ष 2022 से पूर्व एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अनिवार्य नहीं होगी, ठीक है। इससे पूर्व जो है कार्यरत है। आगे लिखा है सीटेड अभ्यर्थियों के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवार को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है जो निवृत्त है। तो यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से हो, ठीक है, यानी 50% के साथ अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, और 2 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा किया है, चाहे वो एनआईएस के माध्यम से हो, रेगुलर के माध्यम से हो, किसी भी नाम से हो, आप इसके लिए योग्य हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8वां में देख लीजिए न्यूनतम 45
अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम दिया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और क्रिया विधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो आप इसमें योग्य हैं। आगे लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% योग के साथ उच्च माध्यमिक अथवा उसके समक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यानी BLED। न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष द्विवर्षीय डिप्लोमा है, फिर भी इसमें योग्य है। स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर आप ग्रेजुएशन है और 2 वर्ष का डिप्लोमा है, चाहे वो किसी नाम से हो, रेगुलर से हो या NIS के माध्यम से आप भर सकते हैं। आगे देख लीजिए क्या लिखा है कि परंतु कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% छूट जो है दे है, यानी इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा। आगे देख लीजिए दूसरा पॉइंट, कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना, ठीक है, अगर इस विश्वविद्यालय से आते हैं तो आपको जो है आगे लिखा है कि किसी भी मान्यता बोर्ड प्राप्त से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंक अथवा किसी मान्यता विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की जो है शैक्षणिक योग्यता में मान्य होंगे, ठीक है, ये भी मान्य होंगे। तीसरा लिखा है कि 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% एवं बांग्ला अथवा किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय में बांग्ला में स्नातक जो है योग्यता मान्य होंगे। आगे लिखा है किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रद भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यक्ष के पर नियुक्ति पर मान्य नहीं होगा, यानी ये चीज मान्य नहीं होगा। आगे लिखा है कि नोट में लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर, NCT अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के अथवा NCT अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रभावी नहीं है, ठीक है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता संस्थान के निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होगा। आगे लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर भी किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर लिखित परीक्षा जो है के आधार पर यानी वस्तुनिष्ठ आपका होगा। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आपका जो है सिलेबस होगा, तो कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निवत होगा। इधर लिखा है दोस्तों भाषा जो कि आपका है अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दोस्तों 150 होगी, इसमें भाग 1 में 30 होगा, भाग 2 में जो है 40 होगा और भाग 3 में 80 होगा। ये जो है 2.5 घंटा का एग्जाम होगा और 150 का होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए किस भाग 1 में जो है क्या क्या आएंगे आपका सब्जेक्ट, तो देख लीजिए यह पत्र 3 भाग में होंगे यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी व हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य होगा, मतलब आपको जो है दोस्तों इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है जो कि 30% आपको लाना है, ठीक है, 30% आपको जो है इसमें लाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए 30 का 30% निकाल लीजिएगा। आगे लिखा है 2 में भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, ठीक है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूक, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे। भाग 2 में जो है दोस्तों आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सारे चीज जो है आपका यहाँ पर रहेंगे। भाग 3 में देख लीजिए हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है, ठीक है, मतलब किसी एक भाषा का चुनाव करना है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCRT और NCERT से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन
पत्र के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प होगा, यानी MCQ पर आधारित होगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये सारे चीज है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक अर्हता के लिए है जो कि आपको यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब यहाँ देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियां, तो आपका जो है कल से जो है शुरू हो जाएगा 1 to 5 का, और निबंधन भुगतान ऑनलाइन प्रारंभ 16/11, और निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 25 तारीख है, जो कि अविस्तारित है, मतलब आगे विस्तारित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 16 से लेकर 25 तारीख तक जो भी डेट मिल रहा है आप लोग फटाफट से भर लीजिएगा। दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11 को प्रकाशित विज्ञापन 27/2023 शेष यथा शर्त रहेगी। तो ये है दोस्तों जो है अभी जो है जारी किया गया है, और BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है डाला गया है, देख लीजिए यहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। कल से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे अनायास के माध्यम से सभी कोई फॉर्म डालेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।